जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि डेली श्री शिव महापुराण पढ़ रहे हैं। शिव महापुराण में रुद्र संहिता के अंतर्गत आने वाला युद्ध खंड, जिसमें कल हमने पढ़ा था कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुरों का युद्ध किया और उनका अंत किया। और जब भगवान शिव एक साधु के वेश में बैठकर तपस्या में लीन थे, भगवान इंद्र ने उनको नहीं पहचाना और उनको अपमानित किया। तब भगवान शिव इतने क्रोधित हो गए कि उनकी क्रोधाग्नि फूट गई, और जैसे ही वह इंद्र को भस्म करने वाले थे, तभी बृहस्पति देव ने उनको पहचान लिया कि यह तो महादेव हैं। बृहस्पति देव ने इंद्र का जीवन दान मांगा, और तब भगवान ने प्रसन्न होकर अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया, जिससे कि उन्हीं के समान एक बलशाली युवक पैदा हुआ, जिसका नाम था जलंधर। चलिए जानते हैं कि कैसे कैसे उनका उसने जलंधर ने क्या काम किया और देवताओं को कैसे प्रताड़ित किया, भगवान शिव ने कैसे उसका अंत किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 14वां अध्याय, जलंधर की उत्पत्ति और विवाह। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय शिव जी ने अपने माथे का वह तेज शीर समुद्र में डाल दिया, उस समय क्या हुआ। सनत कुमार जी बोले, हे तात, जब शिव जी ने अपना तेज शीर समुद्र में डाल दिया, उस समय वह शीघ्र ही बालक हो गंगा सागर के संगम पर बैठकर अत्यंत उच्च स्वर से संसार को बह देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया, लोकपालों के भी मन में व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर समुद्र के तट पर उस बालक को देखने आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देख उस बालक को उठा, उन्हें प्रणाम किया और पुनः उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित हो ब्रह्मा ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र ही कहो कि यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, हे भगवान, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है। अतएव हे जगत के गुरु, आप इस बालक के जात कर्मादिक संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। सनत कुमार जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने इतने जोर से ब्रह्मा जी का गला पकड़ा कि उससे पीड़ित हो उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से बल लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से सादर कहा कि हे सागर, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ, सुनो। मेरे नेत्रों से यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है, इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महाधैर्यवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय के समान धीर, सर्वविजयी एवं सर्वशक्तिशाली होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और विष्णु को जानने वाला होगा तथा यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक शंकर जी को छोड़ यह सबसे अवध्य होगा, और जहां से उत्पन्न हुआ है वहीं फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी प्रतिवता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ट भाषणी तथा शील की सागर होगी। सनत कुमार जी कहते हैं कि सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने महर्षि शुक्र को बुलाकर उनके हाथों से उस बालक को दैत्यों का राज्याभिषेक कराया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो उस बालक को देख समुद्र बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसने उसे साथ लेकर अपने घर गया। कितने ही उपाय से उसका पालन कर पुष्ट किया,
फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नामक कन्या से सविधि ब्याह करा दिए। उसके विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। नदी और सब असुरों को बड़ा सुख हुआ। स्त्री सहित जलंधर शुक्राचार्य के प्रभाव से असुरों का राज्य करने लगा। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 14वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। 15वां अध्याय देव जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा तो परम पवित्र कांतिमान शुक्र जी वहां आ पहुंचे, जिसके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। तब गुरु जी को आया देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया और तेजस्वी भार्गव ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठाकर वे दैत्य भी यथा स्थान बैठे और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा, यह आप हमें बतलाइए। इस पर शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मपुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कहकर बतलाया कि जब समुद्र अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने ही राहु का सिर काट दिया। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। अपने घसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर उसे मेरी शरण लाओ। घसमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा कहकर तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर कर तुमने अच्छा नहीं किया है। यदि तू अपना भला चाहे तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा हे सुराधम, तेरे लिए यह बड़ा भय होगा और मैं सत्य कहता हूँ तेरा राज्य विध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कृषि में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण से मैंने उसके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इसी प्रकार सागर के पहले पुत्र शंखासुर ने भी मेरी शत्रुता की थी, जिस पापी को मेरे छोटे भाई हरि ने मार डाला। अब समुद्र का यह दूसरा पुत्र हुआ है। इस कारण हे दूत, तू शीघ्र जाकर समुद्र मंथन का यह वृतांत उसे सुनाओ। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही सब दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगे और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं और पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंद वंदन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने दलों के मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस प्रकार जलंधर ने अपने गुरु शंकराचार्य से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आप ही के पास है, फिर यह क्या है? इस पर शुक्राचार्य जी ने देवगुरु द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवता को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। शुक्र जी ने कहा, क्रुद्ध क्या होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो।
तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर क्रुद्ध जलंधर शीघ्र ही द्रोण पर्वत के पास जा पहुंचा और एक परम वेग द्वारा अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोण को उठा समुद्र में फेंक दिया। भगवान शंकर का तेज, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। पश्चात वह सागर पुत्र युद्धागण में आ बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगे। जब बृहस्पति जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचार्य को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध बंद कर दो। जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो शिवजी जी का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्रादिक सब देवताओं ने गुफाओं की शरण ली। जलंधर अपने शुंभ आदि वीर दैत्यों द्वारा भागे हुए इंद्रादिकों को खोज कराने लग गया और स्वयं भी मेरु आदि में उन्हें खोजने लगा। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 15वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 16वां अध्याय, जलंधर के साथ विष्णु जी सहित देवताओं का युद्ध। सनत कुमार जी बोले, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देख इंद्रादिक देवता वहां से भी भय कंपित होकर भाग चले। भागते भागते वे वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी बड़ी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुण पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तन्या लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। विष्णु जी के तेज से तंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुण के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को उस आंधी से पीड़ित होते देख जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। बलशाली विष्णु के तेज से पुष्ट देवता दैत्यों से युद्ध करने लगे। इस पर जलंधर ने उत्तेजित हो अपने और भी पुष्ट शूरवीरों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। फिर तो 1,00,000 मौर्य, 100 धौर्म, 1 करोड़ कालिके असुर और कालक, 2 हर्द तथा 1,00,000 आदि भी तक्षण ही उसकी आज्ञा से युद्धोन्मुख हुए। शुंभ और निशुंभ इन दोनों महाबलियों ने उनका सेनापतित्व किया। चतुर्गिणी सेना संवनित सब कुशल दैत्य युद्ध करने लगे। दोनों ओर से गदाओं, बाणों, शूलों और पट्टिशों आदि का भीषण प्रहार हुआ। मुनियों और सिद्धों को भय देने वाले देवता और दानवों में अत्यंत दारुण संग्राम उपस्थित हो गया। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 16वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 17वां अध्याय, विष्णु जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, अब दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से बिंद कर देवता इधर उधर भागने लगे। प्रबल दैत्यों के आगे उनका कुछ वश न चलता था। तब इंद्रादिकों को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुण पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना श्राग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों का सिर काट गिराया। गरुड़ के पंखों से अलग ही दैत्य बादलों के समान मंडरा रहे थे।
यह देख जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने होठ फड़फड़ा भगवान से युद्ध करने आया। उसके महानाद से कान फटे जाते थे। जलंधर के उस महाभयानक शब्द से सारा जगत कांपने लगा। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपने प्रचंड गदा उठा गरुण के मस्तक पर दे मारी। गरुण पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ फड़फड़ाते हुए विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शार्ग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीधना प्रारंभ किया। जलंधर भी इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। दोनों एक दूसरे के बाण को तिल तिल कर काटने लगे। एक दूसरे की छाती पर तीक्ष्ण प्रहार करते और घोर सिंहनाद करते। दोनों ही एक दूसरे को मार डालने की चेष्टा में क्रोध से कंपित हो जाते। उसी समय जलंधर ने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने से भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को तान कर मारा भी, परंतु उस अग्निव्रत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ और मंदोदमत हाथी के समान उसे फूल की माला के समान जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक खड्ग से उस त्रिशूल का छेदन कर दिया। जलंधर ने झट विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान ने भी उसकी छाती पर अपने मुष्टिक का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उससे युद्ध करते रहे। इससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कुछ श्रमित से हो रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे उस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैंने चराचर त्रिलोकी में तेरे समान योद्धा नहीं देखा। तू जो चाहे वर मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जालंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। सनत कुमार जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधर के घर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्नादि थे सबको ले उनके स्थानों पर दैत्य को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में कोई व्यथित नहीं था, किसी को दुख न था और न कोई कृश न कोई दीन दिखाई पड़ा। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 17वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 18वां अध्याय नारद जलंधर संवाद। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वर, तब उसके इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए तथा भातृभाव को देख देवता क्षुब्ध हो गए। उनसे कुछ करते न बना। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। कितने ही प्रकार से इनकी स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने
नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में पहुंचे। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी की स्तुति करने लगे और उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने समस्त दुखों को कहकर उसे नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, इसके लिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जाने की इच्छा करता हूँ। ऐसा कहते हुए नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस वचन के प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज, महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। इस समय सब लोगों के रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिस लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्ण में है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सुवांग सुंदर गौरववर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समुद्रशाली त्रिलोकी में और कौन है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य साधन करने की इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ तो अब तुम्हारे पास तो सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्छेश्वा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे घर है, मणियों और रत्नों के भी ढेर तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और ध्रुवलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्नादि ऐश्वर्यों को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। सनत कुमार जी कहते हैं कि नारद के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? यदि ऐसा जाया रत्न कहीं मिले तो आपकी आज्ञा से मैं उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर जी के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। मेरे विचार से ऐसा जाया रत्न तो शिव के ही पास है। उनसे बढ़कर समृद्धिमान कोई नहीं है। उनके पास उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं कही गई। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देवऋषि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 18वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 19वां अध्याय दूत संवाद। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब नारद जी ध्रुवलोक को चले गए, तब दैत्यराज ने क्या किया वह सब विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। सनत कुमार जी बोले, उनके चले जाने पर जलंधर काम जोर से पीड़ित होने लगा। उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। उसने अपने सहकिके नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी।
और कहा कि वहां एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा पराक्रम और सब ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब ऐसे वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिए। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश कह सुनाया जो दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी से फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो मानो दूसरा नरसिंह ही था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी जी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिवजी जी ने उस पुरुष से उसे राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मैं क्या खाऊंगा। महेश्वर ने कहा, यदि तुम्हें भूख विशेष बाधा देती है तो शीघ्र ही अपने ही हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर लो। शिवजी जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शंकर जी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समान अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो तेरी पूजा ना करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिवजी जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी जी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 19वां अध्याय समाप्त। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। 20वां अध्याय, शिव के गणों का असुरों से युद्ध करना। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, यह तो आपने परम पावन महाप्रभु शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपया कर अब यह कहिए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। सूत जी कहते हैं, जब अमित तेजस्वी व्यास जी ने उन महामुनि से ऐसे पूछा तो सनत कुमार जी ने कहा कि उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो अपना नया जन्म पाकर उसने अपने को धन्य माना, तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की सब चेष्टा कही। उसे सुन दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों की सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ की संख्या से निकलकर युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए और महाबली प्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध ये निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न शिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गया और बड़े अपशगुन हुए। इधर इंद्रादिक सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर शिवजी जी के पास पहुंचकर सब वृतांत कहा और एक यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो विष्णु जी को भेजा था वे उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा अब वे लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। हम लोग अलक्षित होकर आपके पास आए हैं। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सुन शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाया। विष्णु जी शीघ्र ही वहां उपस्थित हुए। तब शिवजी जी ने विष्णु जी से पूछा, हे ऋषिकेश, यदि युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए? मैंने तो आपको साधुओं की रक्षा और खलों के निग्रह के लिए नियुक्त किया था। उससे आप सर्वदा ही स्वतंत्र और इच्छाधारी हैं। फिर आपने यह क्या किया? यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़ नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी तथा लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर
और देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई भी मार नहीं सकता। इसी पर मुग्ध होकर मैंने उसे उसके घर में स्वयं निवास करने का वचन दे दिया है तथा इसी कारण से वहां रहता हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे सुरवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ जानकर अपने स्थान को जाइए। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित हो अपने स्थान को गए। उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घेर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भैरी, मृदंग, शंख, वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त, मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया, जिससे युद्ध भूमि और भी अगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देख शिवजी जी के गण व्याकुल हो गए और जाकर शुक्राचार्य जी की यह बात कह सुनाई। उसे सुन भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वे अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उसी समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं लाल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चमन करने लगी। युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह भृगु जी के भी समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मन मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि छोड़कर भागे। इस पर अनेक शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीर को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार आरंभ किया। और ऐसा ही शिवजी जी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 20वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महा। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और कल हम पढ़ेंगे कि जलंधर और भगवान शिव का युद्ध हुआ, लेकिन जलंधर को हराना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वृंदा, वह बड़ी पतिव्रता थी और उसका पातिव्रत जब तक भंग नहीं होता तब तक जलंधर की मृत्यु होना असंभव था। तब भगवान विष्णु ने रूप धारण किया और उसका पातिव्रत धर्म भंग किया, जिससे वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप भी दिया था। और भगवान विष्णु जब उनको शाप देकर वह अग्नि में समाहित हो गई, तो भगवान विष्णु उसकी चिता भस्म को अपने शरीर पर भस्म लगाकर वहीं पर शोक संतप्त हो गए थे कि उन्होंने कैसा कार्य कर दिया था। और बाद में आप सभी जानते हैं, वही वृंदा माता तुलसी के रूप में उनका जन्म हुआ और शालिग्राम भगवान से उनका विवाह हुआ, जैसे कि हम जानते ही हैं। बस वो सब पढ़ेंगे हम आगे। और आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव।